बुध अर्थात शुद्ध होने का दिन। आज के दिन कोई भी विकार अपने मन में ना आने दें। कोशिश कीजिए कि आपका हृदय शुद्ध रहे, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है जिसे ज्ञान हो। तो ज्ञानी बनिए, और जो ज्ञानी होता है उसका हृदय शुद्ध होता है। इसीलिए सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। जब शुद्ध करेंगे तो बुद्ध स्वयं ही बनते चले जाएंगे। सत साहेब शुरू करते हैं आज का सत्संग। सत्संग कोई भी हो, आपके लिए कोई भी शिक्षा, चाहे वह वेद की हो या ग्रंथ की हो, वो आपको शिक्षा नहीं दे सकती। गीता, बाइबल, कुरान, गुरुनी यह राह है, रस्ते हैं खुद के अनुभव ज्ञान तक जाने के। यह आपको पथ प्रदर्शन करते हैं, यह आपके मार्गदर्शक हैं। वेद ग्रंथों में उनको लिखने वालों का अनुभव है। जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, उनमें उनका अनुभव है। लेकिन आपको अनुभव हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आप कितना ही पढ़िए, उससे अनुभव नहीं होगा। कितना ही आप सत्संग कीजिए, उससे अनुभव नहीं होगा। लेकिन विवेक जागृत अवश्य होगा, और आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा। इसीलिए सत्संग किया जाता है, इसीलिए ग्रंथों को पढ़ा जाता है, ताकि जो हम गलतियां कर रहे हैं वह हमारे सामने आए, क्योंकि दूसरे की कही हुई बात को हम सहज से स्वीकार नहीं करते। कोई हमें हमारी कमी दिखाता है तो हम उससे दूर हट जाते हैं, क्योंकि हम अपनी कमी नहीं देखना चाहते। लेकिन जब हम स्वयं इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, साहिब की वाणी पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम अपने जीवन में गलती कहाँ कर रहे हैं। दूसरों के अनुभव के जो किस्से हैं वह गाकर हम ज्ञानी नहीं बन सकते, बल्कि दूसरों के अनुभव से हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए और स्वयं का अनुभव करना चाहिए। जब तक हम अपने अनुभव से नहीं गुजरते तब तक हम ज्ञानी नहीं बन सकते। गुरु साधु संत, इनका जो मार्ग है वह खुद को जानने का है, अपने अनुभव तक जाने का मार्ग है। गुरु को अध्यापक की तरह सुनोगे, समझोगे तो जानोगे और अनुभव तक पहुंच जाओगे। लेकिन यदि गुरु को केवल गुरु ही रखा, अगर उसकी पुजारी बनकर केवल पूजा ही करते रहे, तो केवल पुजारी ही बनकर रह जाओगे। भीड़ में बैठे बैठे तालियां ही बजाते रह जाओगे और खाली हाथ रह जाओगे। गुरु जी ने सत्संग कहा, हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं। ओ आज हमें गुरु का दर्शन हुआ, हमारे धन्य भाग। लेकिन तन को देख लेने से अंदर के अनुभव की राह नहीं मिलती है। भगत जी, यदि केवल गुरु को देखने भर से अगर राह मिल जाती अनुभव की राह, तो हर कोई पा लेता। हर कोई गुरु बनाकर घूम रहा है, हर किसी को अनुभव हो गया होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दर्शन करना है। शिक्षा के दर्शन करो अपने भीतर से, केवल बाहर की आंखों से नहीं। गुरु ज्ञान है, ज्ञान का पीछा करो, गुरु के तन का नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु नाम है गमय का, शिष्य सीख ले सोए। बिन पद बिन मर्याद बिन गुरु शिष्य नहीं होए। कि गुरु तो उस ज्ञान का नाम है, लेकिन हम तन के पीछे भागते हैं। और शिष्य वो है जो उस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। लेकिन हम अंधभक्त बन जाते हैं और हम पूजा करते हैं गुरु के तन की, ज्ञान की नहीं। राम को सब कोई पूजता है, उसकी मंदिर बनाकर, उनके मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजते हैं। लेकिन उनके ज्ञान को कोई नहीं पूजता। रोड पर खड़े होकर देखिए, चाहे कोई कितना ही सज्जन, कोई अपने आप को कितना ही सभ्य क्यों न समझता हो, लेकिन उसको भी जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से किसी पर स्त्री की तरफ वह कैसे नजर घुमा के देखता है।
वह बेशक राम का भक्त हो, लेकिन क्या लाभ है जब उसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो ज्ञान था, जो शिक्षा थी, उसका आचरण ही ना किया। तो क्या ऐसे ही भजन बंदगी होती है? क्या ऐसे ही गुरु बनाया जाता है? जब तक गुरु की शिक्षा को आपने ग्रहण नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया, भीतर से अनुभव नहीं किया, तब तक कोई लाभ नहीं। उस ज्ञान की खोज करो, गुरु के जीवन काल की नहीं। लेकिन लोग तो कहते हैं, अरे फलाने संत इस सदी में जन्मे थे, उनकी पत्नी का यह नाम था, उनका विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था। उनके जीवन काल से, उनके जीवन चरित्र से आपको क्या लाभ होगा? लाभ होगा क्योंकि वहां पर आपको मार्गदर्शन मिलता है, वहां पर आपको ज्ञान मिलता है। जैसे गुरुद्वारे में जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी आप सुनेंगे तो मार्गदर्शन मिलेगा, वहां पर आपको ज्ञान मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि स्कूल के अंदर या विद्यालय के अंदर कोई अध्यापक नहीं होगा तो वह क्या है? फिर वह स्कूल स्कूल नहीं है। अगर अध्यापक ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? फिर तो वह केवल एक देखने की, घूमने की जगह मात्र है, या कह लीजिए एक सुंदर इमारत है और कुछ भी नहीं। क्या है इसके अलावा कुछ वहां पे? इसीलिए अपने आप को जगाओ। आप जो भागते हो आश्रमों में, मंदिरों में, इधर उधर, कहाँ तक भागोगे? अपने आप को जगाओ और इधर उधर भागने से बचो, और जो गुरु का ज्ञान है उस पर आचरण करो। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचर ही ते नर ना घनेरे। वाणियां सुन के, कथा सुनकर दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे संसार पे, लेकिन उसका आचरण करने वाला कोई बिरला ही होता है। इसीलिए आचरण पहले करना चाहिए। साहिब कहते हैं कि भाई, कब तक इस प्रकार से मूर्ख बनते रहोगे? भगवान को खोजना नहीं है, खोजना है स्वयं को। खुद को खोजो। खुद को खोजने के लिए यात्रा, पूजा, व्रत, दान, दक्षिणा, इन सब की कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए इन सब से परे हो जाओ। खुद को जानने के लिए जरूरत है, जो शिक्षा है गुरु की, उसका अभ्यास करो। जब अभ्यास करते रहोगे तो अनुभव मिलेगा, और जब अनुभव मिलेगा तो खुद ही जान लोगे। खुद पता लगा लोगे कि आप कौन हो और वह कौन है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु गुरु आखिर है कौन? साहिब कहते हैं, गुरु ज्ञान है। लेकिन ज्ञान तो किसी मनुष्य के द्वारा ही दिया जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि तुम केवल शरीर को देख रहे हो, उस शरीर के अंदर बैठे शरीर ही को नहीं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शरीर नहीं है। गुरु एक तत्व है, गुरु एक शक्ति है। आपकी कथनी और आपकी करनी के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि आपके गुरु कैसे होंगे। इसीलिए जब भी आप आचरण करते हैं तो याद रखिए कि आपका आचरण आपके गुरु की प्रशंसा करवाएगा या आपके गुरु को दोष दिलवाएगा। तो याद रखिए, कब कौन कैसे आपके लिए गुरु साबित हो जाए, यह कोई नहीं जानता। यह आपकी दृष्टि और मनोभाव पर निर्भर करता है। अन्यथा अगर गुरु एक ही होता तो सारा संसार एक को ही गुरु बना लेता। लेकिन फिर भी आप देखिए कि लोग अलग अलग गुरु को मानते हैं। कोई किसी पंथ में जाता है, कोई किसी पंथ में, क्योंकि यह सब कुछ आपकी दृष्टि, आपके नजरिए और आपके मनोभाव पर निर्भर करता है कि आपका मन किसे गुरु धारण करता है, और आप उसे ही गुरु धारण करेंगे जैसी आपकी श्रद्धा होगी, जैसा आपके अंदर सत्य होगा। आपकी सत्यता निर्णय करती है कि आपका गुरु कितना सच्चा होगा। यदि आपके मन में ही पहले से ही कपट और पाप है तो फिर आपको पापी और कपटी गुरु ही मिलेंगे। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, जिसका गुरु है आंधरा चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत की। जो व्यक्ति स्वयं अंधा है उसका गुरु भी उसे अंधा ही मिलता है। और जब अंधे अंधे दोनों मिलेंगे तो क्या हुआ? दोनों कुएं में गिर जाते हैं।
एक दूसरे को धक्का देकर चलते हैं। इधर चलो उधर चलो और दोनों कुएं में गिरते हैं। किस कुएं में? गुरु ज्ञान से अंधा है और चेला लालच में अंधा है। तो क्या होगा? दोनों ही इस भवसागर के कुएं में गिर जाएंगे। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि आपकी दृष्टि और मनोभाव और आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आपका गुरु कैसा होगा। आपकी सत्यता पर निर्भर करता है। वास्तव में सच्चा गुरु प्रार्थना से मिलता है, समर्पण से मिलता है, दृष्टा भाव से मिलता है। गुरु किस्मत वालों को मिलता है और गुरु किस्मत से मिलता है। तो कबीर साहिब ने बताया कि गुरु वास्तव में होता क्या है और कैसा होता है। अब साहिब से एक प्रश्न किया जाता है कि जो जीवन में लोग हैं जो गुरु धारण, फिर संसार इस नाम की तरफ क्यों नहीं चल पाता, क्यों फंसा रह जाता है? तो साहब एक छोटा सा वृतांत बताते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति था। इस दुनिया में अकेला रह गया था वो। उसके पास कोई भी नहीं था, ना उससे छोटा ना कोई उसका बड़ा। सभी इस संसार से जा चुके थे। एक दुर्घटना में सभी के सभी मारे गए। वह बूढ़ा बेचारा अकेला रह गया। उसने एक गाय पाली। उस गाय के माध्यम से ही उसका जीवन यापन होता था। एक दिन बूढ़े ने गाय को खूंटे से खोलकर कहा कि जा, अब तू आजाद है। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। अब मुझसे तेरी देखभाल नहीं हो पाएगी। तू जंगल में चली जा। वहां तुम्हारे खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। गाय चली गई, मगर दिन भर जंगल में चरने के बाद वापस खूंटे पर लौट आई। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे बांधा नहीं। फिर भी वह खूंटे के पास बैठी रही। फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। गाय सुबह चली जाती और शाम को खूंटे पर लौट आती। और फिर एक दिन वो बूढ़ा मर गया, मगर गाय ने खूंटे पर वापस आना नहीं छोड़ा। और यही हम इंसानों के साथ होता है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, हम इस खूंटे का मोह नहीं त्याग पाते। गुरु हमें कितना ही बंधन से खोल के और भगा दें कि जाओ तुम यहाँ से निकलो, इस संसार के भवसागर से निकलो, लेकिन हम इंसान हैं कि धीरे धीरे घूम फिर के और फिर वापस उसी खूंटे पर आकर बंध जाते हैं। इस जगत के माया मोह के खूंटे से हम बंधे रहते हैं। जिनके साथ हम रहते हैं उनसे हमारा मोह हो जाता है। जिससे अपंत्व हो जाता है उसे छोड़ने की फिर हमसे हिम्मत नहीं हो पाती। फिर चाहे वह घर हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, धन हो, वैभव हो, कुछ भी हो जिसके साथ हम रहते हैं, हम उससे एक अदृश्य खूंटे से बंधे रहते हैं। और जब तक सांस चलती है तब तक हम उसी खूंटे से बंधे रहते हैं। आपने कभी देखा होगा जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जो दूसरे को देखकर जलता है, वह दूसरों के अंदर कमियां देखता रहेगा और जलता भुनता रहेगा। जब तक उस खूंटे से खुद को खुलाएगा नहीं, तब तक बताइए कैसे वह आगे बढ़ पाएगा जीवन में। समय चलता रहता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। लेकिन यदि हम उसी एक ही याद की खूंटे से स्वयं को बांधे रखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार एक कुत्ता होता है, कुत्ता हड्डी को चबाता है और हड्डी को चबाते चबाते उसके मसूड़ों से खून निकलना शुरू होता है। कुत्ते को स्वाद आता है उस खून में। उसे नहीं पता होता यह खून मेरा है, लेकिन उसे लगता है कि यह खून उस हड्डी से आ रहा है। इसीलिए कुत्ते को हड्डी बड़ी प्रिय होती है। यही हालत इंसान की भी है कि इंसान दूसरे से ईर्ष्या द्वेष इतना पाल लेता है कि उसे उस दूसरे की ईर्ष्या में, दूसरे से चुगली निंदा में उसे इतना आनंद आने लगता है कि उसको लगता है कि यह आनंद इस चुगली निंदा में आ रहा है। उसको लगता है कि जो जलन उसके मन में हो रही है वह दूसरे के कारण हो रही है। जो पीड़ा उसे पहुंच रही है वह दूसरे के कारण पहुंच रही है।
लेकिन वो इस चीज से अनभिज्ञ रहता है कि वास्तव में वो पीड़ा उसकी सोच के कारण है। यदि वह दूसरे की निंदा करना छोड़ दे, पीड़ा समाप्त हो जाएगी। वो दूसरे से ईर्ष्या करना छोड़ दे, प्रेम करना शुरू कर दे, तो अपने आप ही यह सारी ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। यह सारा दुख समाप्त हो जाएगा। उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता है। यह बात केवल सामान्य मनुष्यों पर ही लागू नहीं होती। बड़े बड़े जो सुरमा हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े राजा हो गए, उनके साथ भी ऐसी ही घटनाएं घटती हैं। जब सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे श्रीमद् भागवत पुराण की, तो उनकी मृत्यु को केवल एक दिन शेष बचा था। एक सर्प जिसे तक्षक जिसका नाम था, उसने राजा परीक्षित को डस लिया था और 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित की जो मृत्यु थी वो अटल थी। 6 दिन हो गए भागवत सुनते सुनते। केवल एक दिन बचा था उसकी मृत्यु को। तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देख राजा का मन जंगल में शेर, बगीरे, चीता आदि बोलने लगे, सियार आदि बोलने लगे, तो राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयंकर जंगल के अंदर रात्रि बिताने के लिए विश्राम ढूंढने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा हो। रात के समय अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत चलने के बाद उसे कहीं एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा एक गंदा सा बहेलिया एक झोपड़ी में खड़ा है। वो बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसीलिए झोपड़ी में एक ही ओर पड़ा रहता था। उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बनाया हुआ था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन फिर उसने सिर छिपाने का कोई और आसरा ना जानकर उस बहेलिये से ही कहा कि भाई, मुझे आप अपनी झोपड़ी में एक रात भर ठहर जाने दीजिए। केवल एक रात की बात है। एक रात के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहां पर भटकते हुए आ जाते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूं, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वह बड़ा ही झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की जो यह दुर्गंध है, यह उसे ऐसी भा जाती है फिर वे कि फिर इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो यहां से जाना ही नहीं चाहते। वे इसी कोशिश में रहते हैं कि वे यहीं पर रह जाएं और अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूं, इसीलिए अब मैं यहां पर किसी को ठहरने नहीं देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बड़ा है। अरे वह राजा है, वह इस झोपड़ी में क्या करेगा? यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आ गया है और केवल एक ही रात तो काटनी है। तो बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। बहेलिये ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर दोहराया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। यहाँ पर इतनी बदबू रहती है, इतनी दुर्गंध रहती है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को क्या लगता है, यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। अब राजा को भी वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर रहना सदा के लिए झंझट करना उचित था? राजा परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवन वो कौन राजा था, उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा ही भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है।
तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, वो बड़े भारी मूर्ख आप स्वयं हो, जो इस मल मूत्र की देह में, इस मल मूत्र की गठरी में, जिसे आप शरीर कहते हैं, इसमें जितने समय आपको दिया गया था, आपकी आत्मा को समय, जितना समय इस शरीर में रहना था, वो अवधि कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक में जाना चाहिए जहां से आप आए हैं। फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं, मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? अब राजा परीक्षित का जो ज्ञान था, अब वह जाग गया और वह इस शरीर से मुक्ति के लिए सहज तैयार हो गए। भगत जी, वास्तव में सत्य यही है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बाहर आकर आपका ही भजन सुमिरन करूँगा। लेकिन जब बाहर आता है, तो बाहर आते ही इस संसार में देखता है, हैरान होकर सोचता है कि अरे, यह मैं कहाँ आ गया, और वह रोना शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर जो उसकी लोह प्रभु से जुड़ी हुई थी, वह लोह टूट गई। फिर उसे यह जो गंध से भरी हुई झोपड़ी की तरह, उसे यहाँ की जो गंध है, वह ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। वह भूल जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ। नहीं, वह इस चीज को भूलकर और इस दुर्गंध, मुझे ना मार सके, ना नर मार सके, ना नारायण मार सके, ना मुझे कोई नारी मार सके, ना बालक मार सके, ना कोई वृद्ध मार सके, सब कुछ उसने तड़म भिड़ा लिया। इस सृष्टि में जो भी चीज थी, जो भी उसकी नजर में, जो भी उसके ज्ञान में था, उसने हर चीज का वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं, मैं अमर हो जाऊं। लेकिन फिर भी कहाँ मरा? नरसिंह के हाथों, क्योंकि काल अपना रास्ता निकाल लेता है। ना बाहर मरा, ना भीतर मरा, दहलीज पे मरा। ना ऊपर मरा, ना नीचे मरा, उनकी जंघा पर मरा। ना अस्त्र से मरा, ना शस्त्र से मरा, उनके नाखूनों से मरा। नाखूनों से उसका पेट फाड़ा गया। ना पशु ने मारा, ना मनुष्य ने मारा, ना स्त्री ने मारा, ना पुरुष ने मारा, ना कीड़े ने मारा, ना जीव जंतु ने किसी ने मारा, किसी ने भी नहीं मारा। ऐसे एक जीव ने मारा जिसकी कोई कल्पना भी इस सृष्टि में नहीं कर सकता था। तो इसीलिए कहता हूँ भगत जी कि संसार से जाना तो सभी को है, इस मलमूत्र की कोठरी को सभी को त्याग कर जाना है। आप चाहे गुरु को शरीर मानकर पूज लो, लेकिन है तो वही मलमूत्र की कोठरी ही। और जिस गुरु को आप नहीं जानते, जो उस शरीर के अंदर बैठा है, वह वास्तविक गुरु है। उसे आप जानते नहीं, उसके द्वारा दी हुई शिक्षा को आप मानते नहीं हो, और संसार की भेड़चाल में चलते जा रहे हो और फंसते जा रहे हो। साहिब कहते हैं, कबीरा इस संसार को समझाऊं के बार पूछ, जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। की संसार को कितना समझाऊं मैं, इसको मैं लाखों बार समझा चुका हूँ, चारों युगों में आकर समझा चुका हूँ। लेकिन यह मनुष्य है कि समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह चाहता है कि मैं भेड़ की पूंछ पकड़ के और नदी पार कर जाऊं। भला ऐसा हो सकता है जो भेड़ स्वयं डूबने वाली है, जिसको खुद तैरना नहीं आता, जो पानी में जाते ही डूब जाएगी, वह भला इसे कैसे पार कर सकती है? लेकिन व्यक्ति तो यही चाहता है, व्यक्ति यही चाहता है कि मैं भी भेड़ की पूंछ पकड़ के और पार हो जाऊं। एक बार की बात है, एक मास्टर जी ने सवाल पूछा बच्चे से कि भाई बताओ, यहाँ पर मेरे पास 10 भेड़ें हैं, 10 में से अगर 4 भेड़ें चली गई तो बताओ कितनी बची? सभी ने कहा कि 6। अब एक लड़का था उसमें से, वो बोले नहीं जी, 6 नहीं बची। एक जिस तरफ चल दी तो सारी उसी के पीछे पीछे चलती हैं। तो यही भेड़ चाचाल है। तो बाकियों का प्रश्न गणित का था, लेकिन उस लड़के का प्रश्न वो अनुभव का था। तो भक्ति में अनुभव चलता है, यहाँ गणित नहीं चलता। जीवन में सारे गणित फेल हो जाते हैं। जीवन में अगर कोई गणित चलता है तो वह अनुभव का चलता है।
यहाँ जो स्कूली गणित है उससे कोई लाभ नहीं होता। यहाँ केवल अनुभव के गणित से ही लाभ होता है। इसीलिए साहिब कहते हैं अनुभव करो। जब तक अनुभव नहीं करोगे गुरु के ज्ञान का तब तक कोई लाभ नहीं है। तुम कितनी गुरु की निशानियों को रखकर पूज लो, तुम कितने ही मंदिरों में चले जाओ, कितने ही गुरुद्वारों में चले जाओ, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करोगे, इस मलमूत्र की कोठरी को ही तुम गुरु समझते रहोगे, तब तक तुम केवल इस कोठरी के केवल तुम दर्शन करते रहोगे। और जरा सोचो, मलमूत्र की कोठरी के दर्शन करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? क्या चंदन की खुशबू मिल जाएगी? नहीं। दर्शन करो इस कोठरी के अंदर जो बैठा है, उसके शिक्षा ग्रहण करो, उसकी जो अंदर से बैठकर बोल रहा है। केवल बाहर के इस शरीर को देखकर और प्रसन्न होकर तुम्हें क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। सारा संसार इसी प्रकार चला गया। दर्शन करते करते दर्शन करना है तो स्वयं का करो। कबीर साहिब कहते हैं, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। दर्पण पे लागी काई तो दर्शन कहाँ से पाई? कि यदि तुम्हें दर्शन करना है, स्वयं का अनुभव करना है, तो अपने हृदय के दर्पण को साफ करो। किससे? ज्ञान का साबुन और सत्संग के पानी से। ज्ञान का साबुन लाए ना धो, सत्संगत को पानी। चादर हो गई बहुत पुरानी कि तुम्हारी यह शरीर रूपी चादर बहुत पुरानी होती जा रही है। इसे सत्संग के पानी में और ज्ञान के साबुन से इसे स्वच्छ करो। अपने मन को निर्मल करो, और यदि इस मन के दर्पण को तुमने मांझ लिया तो तुम्हें दीदार हो जाएगा, स्वयं का अनुभव हो जाएगा। लेकिन यदि इस पे काई जमी रही तो दर्शन कहाँ से पाओगे? तो मन को शुद्ध करो, और मन को शुद्ध करने के लिए नाम सुमिरन करो, पर विश्वास रखो। जो शिक्षाएं दी गई हैं उन शिक्षाओं के ऊपर आचरण करो।